नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो हम एक और कहानी लेकर के आए हैं। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो कहानी है, साधु ने 10,000 की चोरी क्यों की। तो एक सेठ था, वह बहुत ही दान धर्म करता था। उसने यह प्रत्येक दिन काफी ब्राह्मण व दीन दुखी खाना खाया करते थे। एक दिन सेठ के यहाँ ब्राह्मण भोज था। वहाँ पर बहुत से ब्राह्मण आए थे। उनमें एक बहुत ही विद्वान एवं महान साधु आए। उनको सेठ ने बड़े आदर सत्कार से भोजन कराया। जब साधु खाना खा चुके तो उनको सेठ ने एक कमरे में आराम करने के लिए ठहरा दिया। उस कमरे में सेठ का काफी सारा रुपया पड़ा हुआ था। सेठ ने यह सोच समझकर साधु को उस कमरे में ठहरा या कि साधु क्या चोरी करेगा। जब साधु खाना खाकर आराम करने जा रहे थे तो उसने सोचा, क्यों ना मैं एक नोट का बंडल उठा लूं। इतने पैसों से मेरी सारी जिंदगी आराम से कट जाएगी। यह सोच के उस साधु ने एक नोट का बंडल अपनी झोली में रख लिया और वह अपने घर की ओर चले गए। इधर रात को जब सेठ ने रोकड़ गिने तो उसमें 10,000 रुपये कम निकले। उन रुपयों की सेठ ने काफ़ी खोज की और नौकरों की भी तलाशी ली, परंतु कुछ पता नहीं चला। इधर रात को साधु जब सो गया तो उसको रात भर नींद नहीं आई और काफ़ी दस्त हुए। सुबह जब उठा तो उसने नोट के बंडल को देखकर सोचा कि मैं इन पैसों का क्या करूँगा। यह पैसे मेरे किस काम के हैं। मैं तो भिक्षा मांगकर ही 2 जून की रोटी खा लूँगा। यह सोचकर उसने सेठ को जाकर यह रुपये वापस दे दिए और कहा, मैंने 10,000 की चोरी की थी। सेठ ने यह सुनकर विश्वास नहीं किया। उसने कहा कि जरूर कोई नौकर यह रुपये चुराकर आपको दे आया होगा और आप उसको बचाने के लिए यह कह रहे हैं। साधु यह सुनकर बोला, रुपये सचमुच मैंने ही चोरी किए थे और उसका कारण भी था। जब कल मैंने जो खाना खाया वह पाप के रुपयों का था। उसको खाकर मेरे मन में भी पाप आ गया और मेरे को भी रुपयों से मोह हो गया। जब सोते समय रात को मुझे दस्त आए तब वह पाप निकल गया और सुबह मैंने यह रुपये लौटा दिए। यह सुनकर सेठ को बहुत ही अचंभा हुआ। उसने साधु के पैर पकड़ लिए और कहा, आप सच कहते हैं। मैं रीपिंग का व्यापार करता हूँ। जो भी पाप की कमाई होती है उसे दान पुण्य में लगा देता हूँ। यह सुनकर साधु बोले कि पाप की कमाई कभी भी नहीं फलती।